दोस्तों चलिए आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। आई थिंक पीपीटी आपको नजर आ रही होगी दोस्तों। लीडर बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जिसे करना ही पड़ेगा। अगर आपको लीडर बनना है दोस्तों तो यह सारे काम दोस्तों आपको करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। समझते हैं दोस्तों क्या क्या करने की यहाँ पर चेष्टा हो सकती है हमारी। सबसे पहले दोस्तों, खुद रोल मॉडल बने। जो टीम से अपेक्षा करें उसे पहले खुद करके दिखाएं। दोस्तों निश्चित तौर पे यहाँ पर जितने भी शख्स यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हुए हैं, इन सभी को किसी न किसी व्यक्ति ने दोस्तों प्लान शो किया हुआ है। और प्लान शो करने के पश्चात उन्हें यह भी बताया गया है कि हमें यहाँ पर 3 लेग यहाँ पर मेंटेन करना है। और 3 लेग यदि हम मेंटेन करते हैं, जिसपे हमारा प्रथम लेग में 50 लाख, द्वितीय लेग में आपका 50 लाख और तृतीय लेग में यहाँ पर 50 लाख का व्यवसाय जैसे होता है दोस्तों, हम यहाँ पर बन जाते हैं V1। और V1 की इनकम दोस्तों तकरीबन 6 लाख से लेकर के 9 लाख रुपए है। दोस्तों यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर प्लान शो होता है और हम यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और कुछ लोगों की हम ज्वाइनिंग करवा लेते हैं, तो दोस्तों हम अपनी टीम से यह अपेक्षा करने लगते हैं कि मेरे नीचे तो अब 3 लेग में बहुत अच्छे अच्छे व्यक्ति आ चुके हैं। अब वह वहां पर बहुत अच्छे से काम करेंगे और मैं चुपचाप घर में बैठ करके दोस्तों मैं यहाँ पर V1 बन जाऊंगा। तो इस गलत फहमी में मत रहिए दोस्तों, आप यहाँ पर लीडर बनिए। लीडर वे होते हैं दोस्तों कि मान करके चलिए जिनका नाम होता है, शोहरत होता है, धन दौलत तो दोस्तों ऐसी ही उनके पास आता है। तो मान करके चलिए दोस्तों, आप यहाँ पर लीडर बनिए। किसी भी काम को सबसे पहले आप स्वयं करके दिखाइए उन्हें कि इस काम को आपको कैसे करना है। किसी न किसी टीम को आप रखिए, किसी न किसी व्यक्ति विशेष को आप रखिए जो आपकी टीम में आए हुए हैं। आप उनके साथ उनके लिस्ट में आप जाकर के प्लान शो कीजिए कि देखिए प्लान इस तरीके से दिखाते हैं। प्लान को शो करने के भी दोस्तों कई तरीके होते हैं, हर व्यक्ति का तरीका अपना अपना होता है और उस तरीके से वो अपना रिजल्ट वहां पर प्राप्त करता है। तो सबसे पहले दोस्तों अपने टीम से अपेक्षा ना करें, उन्हें सबसे पहले हर काम को करके दिखाएं, प्लानिंग करके दोस्तों। सेकंड है दोस्तों, हर पार्टनर की मदद करें। टीम को शुरू में हाथ पकड़कर चलाना पड़ता है। मान करके चलिए दोस्तों, हम भी बचपन में जब यहाँ पर थे तो हमारे मम्मी पापा ने भी हमारा हाथ पकड़ करके हमें चलना सिखाया है। और निश्चित तौर पे मान करके चलिए दोस्तों, हाथ पकड़ के यदि चिल्लाते थे तो हम क्या करते थे, कभी कभी जैसे हम थोड़ा सा दौड़ने चल लग जाते थे या फिर चलने लग जाते थे, तो हम क्या करते थे, हाथ छुड़ा करके भागने की कोशिश करते थे। तो मम्मी पापा फिर क्या करते थे, उसे हाथ पकड़ते थे बच्चों को। आप लोग भी अभी देखते होंगे, कई यहाँ पर पेरेंट्स होंगे, आज भी उनके बच्चे होंगे जो अपने बच्चों का हाथ पकड़ करके उन्हें चलाना सिखाते हैं। तो निश्चित तौर पे दोस्तों, यहाँ पर जो भी व्यक्ति शुरुआती दौर पे जैसे आपके बिजनेस को पार्टिसिपेट करता है, तो दोस्तों उसके लिए बिजनेस आपका शुरुआती दौर पे होता है दोस्तों। इस बिजनेस के लिए दोस्तों वो छोटा सा बच्चा होता है। और निश्चित तौर पे उनका हाथ पकड़ करके चलिए, सबसे पहले तो उनको पकड़ करके बैठाइए कि सबसे पहले तो आप लिस्ट बनाइए दोस्तों। लिस्ट यदि वो बना करके चलते हैं और उसके पश्चात उनको बोलिए कि इस लिस्ट में हमको काम करना है। और लिस्ट में जैसे जैसे हम काम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनके साथ जा करके आप उनको फॉलो अप करते हैं। फॉलो अप करके उनको बताइए, प्लान शो करके बताइए, डेस्क स्कैनर कैसे दिखाते हैं, डेस्क टूल कैसे दिखाते हैं, आपका क्वाइन डाटा फ्लो किस तरीके से दिखाते हैं, पॉलीगॉन स्कैन में जाकर के उनको दिखाइए। जब उनके साथ बैठ करके आप लोगों को जब आप प्लान शो करते हैं तो दोस्तों वो बैठ करके दोस्तों आपका प्लान देखते रहते हैं। और निश्चित तौर पे कुछ समय के पश्चात वो धीरे 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 उस चीजों को सीखते जाते हैं। तो मान करके चलिए दोस्तों, टीम को सबसे पहले आपको सिखाना पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले उस काम को हमें स्वयं करके दिखाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आते हैं लोग और लोगों को आपको सपोर्ट करते चलना है। टीम को शुरू में हाथ पकड़ करके सिखाते चलिए दोस्तों। निश्चित तौर पे उसमें से भी कई ऐसे लीडर निकलेंगे जो आपके व्यवसाय को वाकई में खुद ब खुद सीख करके आगे फिर वो दौड़ेंगे दोस्तों। और जितनी तेज गति से आपकी टीम दौड़ेगी तो मान करके तो चलिए दोस्तों, आप यहाँ पर V1 V2 V3 V4 V5 और V6 भी बन सकते हैं दोस्तों। थर्ड, क्रिप्टो विद सीजर सिस्टम को फॉलो करवाएं। बिना सिस्टम के बिजनेस टिकता नहीं है। कॉल नाउ। मोटिवेट करना सीखें दोस्तों। अपने टीम का मनोबल हमेशा ऊंचा रखना लीडर की जिम्मेदारी होती है। क्योंकि दोस्तों इसमें यदि कोई भी टीम यदि बाय द वे जाकर के यदि कुछ व्यक्तियों का फॉलो अप करते हैं तो उनके दिमाग में कई प्रकार के नेगेटिव थॉट्स भर दिया जाता है कि ऐसे तो कई आए, कई चले गए।
ऐसे में जिंदगी नहीं बदलने वाली है, तो मान करके चले दोस्तों उनके भी मन में कई प्रकार की आपके नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। तो निश्चित तौर पे दोस्तों उनका मनोबल हमेशा ऊंचा रखना है, क्योंकि आप उन्हें बताइए, हमारे टीम में आप देखिए यहाँ पर अमरदीप सर है, जो सब शुरुआती दौर पर टिफिन लेकर के कोरबा से आपके बिलासपुर आते थे बिजनेस को सीखने के लिए, और आज देख लीजिए आज वही इस बिजनेस में V4 हैं। आज वो भी तकरीबन 7 से 8 अंक की इनकम को जनरेट करते हैं। उनको बताइए, उनके साथ मुलाकात करवाइए, उनके साथ फोन से उनकी बातें करवाइए। ये सब यदि करते हैं दोस्तों, तो मान करके चलिए दोस्तों आपके टीम का जो मनोबल है दोस्तों हमेशा ऊंचा रहेगा, और निश्चित तौर पे दोस्तों उनमें भी लीडर की आपकी गुणवत्ता आती जाएगी। तो इन चीजों को दोस्तों हमेशा ध्यान रखिए। नेक्स्ट दोस्तों, ईमानदारी से काम करें, शॉर्टकट या गलत वादों से बचें। दोस्तों यहाँ पर कई देखा भी जाता है कि जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर यदि पार्टिसिपेट करता है तो कई प्रकार के गलत वादे भी कर देते हैं कि आप यहाँ पर यदि आएंगे तो मैं 1 लेख तो आपका 100% चला दूंगा। दोस्तों कैसे चलाएंगे? तो दोस्तों सबसे पहले इन गलत वादों से बचें। निश्चित तौर पे आप उनको वादा जरूर कीजिए कि दोस्तों मेरे तरफ से जितना भी सपोर्ट है मैं आपको भरपूर सपोर्ट दूंगा निश्चित तौर पे, मगर उन वादों पे मैं जरूर खरे उतरूंगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको भी वादा करना पड़ेगा कि आप भी हमारे सिस्टम को फॉलो अप करेंगे। तो निश्चित तौर पे दोस्तों यदि आप इस प्रकार की यदि बातें बोलते हैं तो वह भी आपके व्यवसाय को बहुत अच्छे तरीके से करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और उनका सपोर्ट यदि हम करते चलते हैं तो निश्चित तौर पे दोस्तों वह शख्स भी आपका कुछ समय के पश्चात स्वयं रन करना चालू करता है, और निश्चित तौर पे इस बिजनेस को जो भी टॉप के जो अचीवमेंट है उस अचीवमेंट को प्राप्त भी करते हैं। दोस्तों हर सदस्य की प्रगति पर नजर रखें, कौन कहाँ अटका है समझकर मदद करें। निश्चित तौर पे दोस्तों यहाँ पर यदि हम आए हैं तो सबसे पहले तो यह है कि सिर्फ और सिर्फ मैं अपना व्यवसाय ही बस नहीं देखूं कि मेरे 3 लेख को मुझे मेंटेन करना है और मैं यहाँ पर कब मैं V1 बन जाऊं, V2 बन जाऊं। दोस्तों यहाँ पर जो भी आपकी टीमें हैं उनके बिजनेस को भी आपको यहाँ पर नजर रखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति बहुत अच्छे से काम कर रहा है और उसका व्यवसाय कहाँ पर अटका हुआ है। तो सबसे पहले उसके साथ सिटिंग करें, उनके साथ बैठें, उनकी बातों को समझें कि बिजनेस इनका कहाँ पर अटका हुआ, उनकी भी तीनों लोगों पे आप ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को V1 बनना है तो मैं अपने टीम पार्टनर को मैं वहां पर छोड़ दूं और उनको अकेला छोड़ करके उनको अपनी दूसरी लेग की में प्लानिंग करके आगे बढ़ूं। दोस्तों मान करके चलिए जिस दिन आपका 1 लेग भरपूर तरीके से पावर हो जाता है दोस्तों, 1 लेग से तो आप 100% फ्री हो जाते हैं। दूसरे लेग की जब अपन प्लानिंग करते हैं तो दूसरे लेग में यदि भीड़ करके काम करते हैं तो दूसरे लेग से जिस दिन पावर हो जाता है उस लेग से भी आप फ्री हो जाते हैं दोस्तों। उसके पश्चात बचता क्या है? सिर्फ सिर्फ एक ही लेग तो बचता है आपका। तो 1 लेग में जिस दिन आप भीड़ करके फिर से यदि काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो मान करके चलिए दोस्तों वह लेग भी आपका जिस दिन पावर हो जाता है तो उस दिन तो आप, जो व्यक्ति हो सकता है आपके टीम में V1 सबसे पहले बना हो दोस्तों, जिस दिन आपका तीनों लेग बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग हो जाता है तो आप भी जंप में जंप, जंप में जंप, जंप में जंप करके दोस्तों आप भी यहाँ पर V6 को टच कर जाते हैं। तो निश्चित तौर पे दोस्तों आप अपने बिजनेस पार्टनर की बिजनेस को जरूर समझिए, उनके साथ बैठ करके डिस्कशन कीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, टीम के साथ समय बिताएं। केवल ऑर्डर लेने देने से लीडरशिप नहीं आती। आपकी जितनी भी टीम है, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो, बराबर उनको साथ समय लेकर के उनकी काउंसलिंग कीजिए, उनके साथ बैठ करके समय व्यतीत कीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने फोन कर दिया यहाँ चले जाइएगा, उनसे मिल लीजिएगा, वहां पर जाकर के फॉलो अप कर लीजिएगा, दूसरे जगह चले जाइएगा वहां पर आप फॉलो अप कर लीजिएगा, वहां से जो रिजल्ट निकलेगा आईडी लगा दीजिएगा। सब काम आप उनके साथ मत कीजिए, उनके साथ समय व्यतीत कीजिए ताकि आपकी लीडरशिप उनमें भी क्षमता आए, ताकि वह भी शख्स आपके लीडर बने। क्योंकि जब तक कि आप उनके साथ काउंसलिंग नहीं करेंगे, जब तक कि आप उनके साथ मीटिंग नहीं करेंगे, तब तक कि वो नहीं सीख पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमें अपने टीम के साथ समय व्यतीत करना है। उनकी काउंसलिंग या तो हम स्वयं भी करें या फिर अपने अपलाइन के साथ भी यहाँ पर हम काउंसलिंग करवा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, सुनना सीखें, टीम की समस्याएं समझें और समाधान बताएं। क्योंकि दोस्तों निश्चित तौर पर यदि हम फील्ड में यदि हम काम करने के लिए आगे जाते हैं तो हमारे सामने कई प्रकार की समस्याएं आती हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, इस प्रकार का बिजनेस कई प्रकार के आए, कई चले गए, ढेरों समस्याएं आती हैं। मैं आज नहीं करूंगा, कल से देखूंगा,
कई प्रकार की। तो दोस्तों सबसे पहले आप जब टीम के साथ बैठते हैं तो मान करके चलिए सबसे पहले आप उनकी समस्याओं को सुनिए कि उनके साथ फील्ड में किस तरीके का समस्या आता है, और निश्चित तौर पे दोस्तों उसके पश्चात आप उनको समाधान बताइए कि मैंने भी इस फील्ड में काम किया हुआ है आपके ही समान, मेरे साथ भी जिस प्रकार आपके पास समस्याएं आती हैं उसी प्रकार की समस्याएं दोस्तों मेरे पास भी आती हैं, और निश्चित तौर पे मैंने इन प्रक्रियाओं को करते हुए आज मैं इस मुकाम को आज टच किया हूं। तो निश्चित तौर पे दोस्तों आपकी जो टीम है वह भी उन समस्याओं से किनारे होगी और निश्चित तौर पे समाधान उनको मिलेगा, और फील्ड में जाकर के दोस्तों पुनः वो जोश और उमंग के साथ दोस्तों वो काम करेगी। सेकंड दोस्तों, बड़ा विजन शेयर करें ताकि पार्टनर छोटे फायदे से आगे सोचे। निश्चित तौर पे दोस्तों जब हम व्यवसाय में जब आगे बढ़ते हैं तो हम कई लोगों के पास जाते हैं, एक बड़ा विजन लेकर के हम भी जाते हैं कि सामने वाला 1 लाख लगा देगा, 2 लाख लगा देगा, 10 लाख लगा देगा ताकि मैं यहाँ पर V1 बन जाऊं। ठीक है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता। जब भी हम फील्ड में जाते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं हर सीनियर यहाँ पर झेला हुआ है। तो वहां पर कम से कम दोस्तों एक गोबर को यदि आप जानते होंगे, तो गोबर जब आपके नीचे जब गिरती है और जब उस गोबर को उठाया जाता है तो दोस्तों क्या होता है, वो गोबर के साथ दोस्तों कई प्रकार की नीचे से कुछ ना कुछ वह लेकर के उठता है। तो दोस्तों मान करके चलिए यहाँ पर भी आप जिन भी व्यक्तियों को फॉलो अप करने के लिए बैठते हैं तो मान करके चलिए दोस्तों उनसे आप ऐसे ही मत उठिए, कम से कम एक टोकन भी लगवा करके आप उनसे उठिए, एक टोकन उनको लगवाइए और अपने पार्टनर को बताइए देखिए बंदा एक टोकन लगाया हुआ है। लगातार उनके साथ 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन के बाद उनको यह जरूर उनको एहसास दिलाइए कि आपने एक टोकन लिया हुआ था, देखिए वो बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो निश्चित तौर पे दोस्तों 1 हफ्ते के पश्चात यदि हम उन्हें दिखाते हैं टोकन तो वह देख करके बोलता है कि हाँ सर कुछ तो टोकन बढ़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पे उसे फिर आप अटैच करवाइए जूम मीटिंग से, उसके घर में जाकर के बैठिए, उसको एक टोकन का फायदा बताइए कि सर आपने यहाँ पर एक टोकन लिया हुआ है, आपको तकरीबन 1 साल में आपको 22% का भी वर्तमान में आपको रिटर्न दे रहा है। मान करके चलिए सर यहाँ पर यदि आपने 100 टोकन लिया होता तो निश्चित तौर पे सामने वाला उस बातों पे बिलीव तो करेगा कि यार एक टोकन लिया हो, जो वाकई में जो 100 टोकन लेता तो मेरा 22 टोकन मेरा बढ़ता है 1 महीने के दौरान। और 22 टोकन यानी अगर 1 लाख रुपए भी कीमत का की जाए तो कम से कम 22 रुपए की इनकम। दोस्तों वहीं पर यदि हम बात करें तो उनको 500 के बता सकते हैं, 1000 के बता सकते हैं। निश्चित तौर पे जो आपके छोटे पार्टनर जो अभी शुरुआती दौर पे भी ज्वाइन किए हुए दोस्तों, उनको अपना हर हफ्ते 15 दिन 1 महीने के दौरान उनके साथ सिटिंग कीजिए और एक एक टोकन के बारे में उनको बताइए कि एक टोकन यहाँ पर से 2 से 3 साल के दौरान ये तो दे सकता है, लेकिन अगर इसे आप तत्काल रूप से यदि आप बढ़ाते हैं तो आप महीने और साल में ही इसका बेनिफिट ले सकते हैं, जो इनकम को आप 3 से 4 साल में प्राप्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों एक बड़ा विजन उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट है आपका टीम में कल्चर बनाए। दोस्तों टीम में आपको पॉजिटिविटी, रिस्पेक्ट और सीखने का माहौल आपको क्रिएट करने आना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप पॉजिटिव रहेंगे तभी आपकी टीम आपकी पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि यदि आप ही नेगेटिव यदि रहेंगे तो आपकी टीम कहां से आपकी पॉजिटिव रह पाएगी। तो दोस्तों हमेशा पॉजिटिव लेकर के बढ़े आगे, चाहे जो भी हो, जो भी समस्या है उससे आपको डरना नहीं है, अपने टीम की बराबर आपको रिस्पेक्ट करनी है और सीखने का माहौल उनके अंदर क्रिएट कीजिए। जहां पर भी हो दोस्तों बिजनेस के बारे में चर्चाएं कीजिए, बिजनेस की प्लानिंग कीजिए कि मुझे बिजनेस कहाँ कहाँ फैलाना है। और निश्चित तौर पे दोस्तों अगर इस तरीके से हम अपने टीम में यदि हम कल्चर बना पाते हैं तो मान करके चलिए दोस्तों बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। आज तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि रमेश पटेल सर को कि उन्होंने एल्जिनेस का बिजनेस यहाँ पर लाए हुए हैं, जिनके माध्यम से कई लोगों का जिंदगी आज संवर भी रहा है दोस्तों और आगे भी संवरता रहेगा। और मान करके चलिए दोस्तों जहां पर भी इस प्रकार के कुछ कल्चर्स होते हैं वहां पर जरूर अटेंड कीजिए, स्वयं भी कीजिए और अपने टीम को भी करवाइए। दोस्तों एक और भी बातें हैं, रॉबर्ट कियोसाकी के माध्यम से लिखा गया है आपका रिच डैड पुअर डैड, उसमें एक बहुत अच्छा कमेंट्स वहां पर आया हुआ है जिसके साथ मैं आपको थोड़ा सा आपको प्लान आपको शो करना चाहूंगा, उनको समझिएगा। ESBI, इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों E फॉर एम्प्लॉय, S फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेस, I फॉर इन्वेस्टर। दोस्तों इन 4 कैटेगरी को हम समझते हैं। रॉबर्ट सर ने यहाँ पर यह वो देखा है कि दुनिया में 4 प्रकार के वर्ग होते हैं जो कहीं न कहीं से पैसे अर्जित करते हैं। तो निश्चित तौर पे सबसे पहले हम इनको समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहला आता है दोस्तों आपका एम्प्लॉय। एम्प्लॉय कौन होता है, कोई शेयर करना चाहेगा?
चलिए कोशिश करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एम्प्लॉय की यदि मैं बात करता हूं, चाहे वो प्राइवेट जॉब हो या फिर गवर्नमेंट जॉब हो दोस्तों, वहां पर एम्प्लॉय जैसे हिंदी में बोला जाता है कर्मचारी, लेकिन यदि एकदम शुद्ध तरीके से यदि बात किया जाए तो दोस्तों वो चाहे प्राइवेट काम हो या फिर आप गवर्नमेंट का काम हो, उसे सिर्फ और सिर्फ नौकर ही बोला जाता है दोस्तों। तो मान करके चलिए दोस्तों, यह कैटेगरी आता है आपका एम्प्लॉय के अंतर्गत। और साथ ही साथ यदि बात की जाए दोस्तों, एम्प्लॉय किसी भी काम को प्राप्त करने के लिए वह तकरीबन 18 से लेकर के 25 साल तक की कड़ी मेहनत करता है पढ़ाई को लेकर के। और पढ़ाई करने के पश्चात दोस्तों 2 से 3 साल लगाता है कंपटीशन एग्जाम दिलाने के लिए। कितने तनख्वाह के लिए? लगभग 18, 20, 25 या 30 हजार रुपए के लिए। और दोस्तों उसमें भी कुछ लक होती है, कुछ लोगों की लक होती है जो जा करके आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनते हैं, वरना अधिकांशतः दोस्तों वहां पर देखा जाता है तो प्राइवेट जॉब ही करते हैं। प्राइवेट जॉब की मैं बात करूं दोस्तों, हो सकता है 5 हजार, 8 हजार, 10 हजार, 15 हजार, मात्र इससे ज्यादा प्राइवेट जॉब में नहीं मिलती। मतलब दोस्तों वहां पर भी ज्यादा बोली जाए तो 4 अंक से लेकर के 5 अंक की सैलरी में ही दोस्तों वहां पर उनकी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। और एम्प्लॉय की यदि मैं बात बोलता हूं दोस्तों, तो मान करके चलिए दोस्तों, सदैव मतलब हमेशा सिर्फ और सिर्फ परेशानियों पूरी भरी जिंदगी रहती है। आज यदि बात की जाए सैलरी वहां पर यदि महीने के 1 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में आती है, तो जितनी सैलरी दोस्तों वहां पर प्राप्त होती है उससे पहले वहां पर वह सैलरी बाहर जाने का रास्ता बना चुकी रहती है दोस्तों। सेकंड आता है दोस्तों आपके सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय के अंतर्गत मैं बात करूं दोस्तों, तो निश्चित तौर पे एम्प्लॉय से थोड़ा बहुत हो सकता है दोस्तों वो ज्यादा पैसा कमाते होंगे, लेकिन दोस्तों मेन बात यह है कि जब तक कि वह व्यक्ति अपने लिए काम करेगा तभी तक के दोस्तों वहां पर उसे पैसा आता है। सेल्फ एम्प्लॉय के अंतर्गत आप डॉक्टर समझ सकते हैं, वकील समझ सकते हैं, सीए समझ सकते हैं। ये सेल्फ एम्प्लॉय है। मतलब ये है कि दोस्तों निश्चित तौर पे ये खुद के मालिक होते हैं, जब चाहे तब अपना शटर बंद कर सकते हैं, अपने मन मुताबिक अपना दुकान खोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मन मुताबिक यदि अपना काम करते हैं तो उसी तरीके से इनको पैसे भी आते हैं, मन मुताबिक पैसे नहीं आते हैं। निश्चित तौर पे जब इस शटर को जब बंद रखते हैं तो पैसे आने 100% आपका बंद हो जाता है, और जब शटर खोलते हैं तभी इनकी आवक वहां पर से बढ़ती है। निश्चित तौर पे ये सेल्फ एम्प्लॉय के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों बात करूं मैं एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की, पूरी दुनिया में तकरीबन 95% वर्ग है। 95% वर्ग एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय के अंतर्गत है। सेकंड आते हैं दोस्तों बिजनेसमैन। निश्चित तौर पे बिजनेस करने के लिए दोस्तों कहीं ना कहीं एक व्यक्ति ढेर सारा पैसा लगाता है, और वहां पर क्या होता है कि सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय वर्ग वालों को अपने यहाँ नौकरी में रखता है चंद पैसों के लिए। निश्चित तौर पे यदि हम बात करते हैं आज वर्तमान की बात करें तो मुकेश अंबानी जी को भी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन के रूप में आप ले सकते हैं। और दोस्तों मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता, यदि मैं अपने बिजनेस की भी यदि मैं बात करता हूं दोस्तों, तो आज हमारे रमेश पटेल सर की टीम यहाँ पर जिस प्रकार बिजनेसमैन आपका टीम वर्क यहाँ पर काम करवाते हैं, काम करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर भी बात कीजिए रमेश पटेल सर टॉप में है। और दोस्तों हम सभी यहाँ पर उनके बिजनेस पार्टनर हैं, जहां पर वाकई में आज हम भी जो काम करते हैं उनका बेनिफिट उनको मिलता है। भविष्य में हम भी उस पोजीशन को पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे हमारे साथ भी वो प्रक्रिया होने वाली है। तो दोस्तों इस बिजनेस में जुड़ करके हर व्यक्ति बिजनेसमैन बन सकता है। बिजनेसमैन की मतलब बात यदि करें तो दोस्तों बिजी करना, लोगों को बिजी करना, वही एक बिजनेसमैन की क्वालिटी होती है। वह चंद पैसे लगाते हैं, कई आपके बिजनेस आपका खड़ा करते हैं, जहां पर कई लोगों को नौकरियां प्रदान की करते हैं। और निश्चित तौर पे दोस्तों इनके पश्चात पैसे और समय की कोई भी कमी नहीं होती है। यह एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर देते हैं जहां पर कई लोगों को हायर करके वहां पर नौकरी दे दिए रहते हैं, वो ऑटोमेटिक अपना काम करते रहते हैं। बिजनेसमैन चाहे तो फॉरेन में भी जाकर के महीनों बिता करके आ सकता है, फिर भी उनके इनकम में किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं आती है। सेकंड आते हैं दोस्तों इन्वेस्टर। इन्वेस्टर क्या करते हैं, इन्हीं बिजनेसमैन के जो प्रोजेक्टर रहते हैं उनमें वो पैसा लगाते हैं, या फिर बात कीजिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जिनके पास अथाह पैसा रहता है वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके अपना पैसा पर डे, पर महीने, सेकंड में भी दोस्तों ये बहुत सारे पैसे कमाते हैं। और निश्चित तौर पे दोस्तों आज हमारे यहाँ पर भी बहुत सारे इन्वेस्टर हो चुके हैं जो वाकई में उन्हें भी हर सेकंड में भी यहाँ पर पैसे आते हैं। और दोस्तों बात की जाए इन दोनों की कैटेगरी दुनिया की मैं बात बोलूं तो तकरीबन दोस्तों आज 5% है। मतलब यह बोला जा सकता है कि इन 5% वालों के पास 95% वालों का पैसा इनके पास है।
और 95% वालों के पास मात्र मात्र दुनिया का 5% पैसा है। तो दोस्तों किस में आना चाहते हैं, तत्काल मेरे को बहुत जल्दी मैसेज करके बताइए कि किस कैटेगरी में आना चाहते हैं, कि 95% में आना चाहते हैं कि 5% में आना चाहते हैं, जल्द से जल्द। थैंक यू दोस्तों। यहाँ तक की चीज बताया मैंने जो आपको, यहाँ पर जो मैंने